नमस्कार। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा राजनीति विज्ञान के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में, या यूं कहें दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में, जिसको लेकर छात्र अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मैं बात करूंगा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में और शक्ति विभाजन के बारे में, यानी सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में। साथियों, जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं या डिवीज़न ऑफ पावर की बात करते हैं तो दोनों सिद्धांतों का संबंध शक्ति के विभाजन से है। लेकिन जब हम सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका संबंध सरकार के 3 अंगों के मध्य शक्ति विभाजन से होता है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांसीसी राजनीति शास्त्री मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन व्यवस्था के संदर्भ में दिया था। उसने कहा था कि प्रत्येक सरकार में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं: कानून का निर्माण करना, कानून का क्रियान्वयन करना और कानून की सुरक्षा या उसकी संरक्षा करना। और इन सरकार के तीनों कार्यों को अलग अलग अंगों के द्वारा किया जाना चाहिए। उन 3 अंगों के नाम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया था। उसने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये सरकार के तीनों कार्य 3 अलग अलग इकाइयों या 3 अलग अलग अंगों के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी जब हम सरकार के तीनों अंगों के मध्य, जिसको हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, उनके मध्य शक्तियों का विभाजन करते हैं, शक्तियों का पृथक्करण करते हैं कि कौन सा अंग कौन सा कार्य करेगा, तो हम इसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम डिवीज़न ऑफ पावर की बात करते हैं, यानी शक्ति विभाजन की बात करते हैं, तो शक्ति विभाजन का तात्पर्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन से है। जब संविधान के द्वारा या विधि के द्वारा सरकार के विभिन्न स्तरों में या विभिन्न सरकारों के मध्य, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें या स्थानीय शासन व्यवस्था, इनके मध्य शक्ति का विभाजन होता है तो उसे हम शक्ति का विभाजन कहते हैं। अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारतीय संविधान के द्वारा शासन शक्तियों को संघीय सरकार, राज्य सरकारें तथा स्थानीय शासन व्यवस्था के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान में शक्ति का विभाजन मुख्य रूप से केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है, यानी संघीय शासन व्यवस्था, संघीय सरकार और राज्य सरकारों के मध्य किया गया है। स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार के मध्य शक्ति का उस तरह विभाजन नहीं किया गया जिस तरह से केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है। यानी जब हम सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्ति का विभाजन करते हैं तो उसे हम शक्ति विभाजन कहते हैं। दोनों का संबंध शक्ति विभाजन से ही है। और जब सरकार के मध्य हम शक्ति विभाजन करते हैं, सरकार के अंगों के मध्य शक्ति विभाजन करते हैं तो उसे हम शक्ति पृथक्करण कहते हैं। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गया होगा कि जब विभिन्न सरकारों के मध्य संविधान के द्वारा, विधि के द्वारा शक्ति का विभाजन किया जाता है कि केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार के पास क्या शक्तियाँ हैं, तो इसको हम शक्ति विभाजन कहते हैं। और जब
उन सरकार के अंगों के मध्य, जिसे हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कहते हैं, उनके मध्य शक्ति का विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो हम उसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। तो आशा है कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।